मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आगे पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं, क्योंकि पत्तियों के अंदर जो क्लोरोफिल कोशिकाएं होती है वो सूर्य की प्रकाश के उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। इस प्रक्रम को हम समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। ये हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषण कैसे कैसे होता है, आपको पता भी है पहले से। तो ये सेम वही है, आपके न्यू सिलेबस में ऐड हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये सब जब मिलते हैं, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति होती है, क्लोरोफिल पत्तियों के जो हरे वर्णक के रूप में होता है क्लोरोफिल, उसी की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल और खनिज लवण से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, और ऑक्सीजन को बाहर रंध्रों के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। और जब ये ऑक्सीजन बाहर निकलती है तो मनुष्य इसको ग्रहण करके अपनी श्वसन क्रिया को संचालित करता है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, बिल्कुल। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड के रूप में, यानी कि स्टार्च के रूप में इकट्ठा हो जाता है। आप ये पत्ती की संरचना पिछली क्लास में भी पढ़ी थी, इस क्लास में भी आपको पता होना चाहिए इसके बारे में कि ये आपके द्वार कोशिकाएं होती है। इन द्वार कोशिकाओं के यहाँ बीच से अंदर एयर चली जाती है और यहाँ फिर इकट्ठी हो जाती है। ये रंध्र हैं, इस रंध्र के एक ये और एक ये दोनों द्वार कोशिकाएं। इन द्वार कोशिकाओं के बीच से अंदर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वापस इन्हीं छेदों से वापस निकलती है ऑक्सीजन। तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि द्वार कोशिकाएं ये रही, और द्वार कोशिकाओं के बीच में जो ये छेद हैं, ये छेद आपके रंध्र कहलाता है। इनको हम मुख्य रूप से देख सकते हैं कि ये आपके बीच में रंध्र और इस रंध्र के ये और ये द्वार कोशिका हैं। इन्हीं के द्वारा पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है और ऑक्सीजन को निर्मुक्त करती है। और क्लोरोफिल, ये पत्ती का रंग हरा रंग है, इसलिए ये हरा रंग ही आपके क्लोरोफिल कहलाता है। पत्ती का हरा वर्णक ही क्लोरोफिल है। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कि भोजन, जिसको हम भोजन का मुख्य तत्व जो होते हैं आपको कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा, तो उनमें से एक कार्बोहाइड्रेट भी एक है। और कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें एक स्टार्च भी है। तो इसमें हम चित्र की सहायता से समझ सकते हैं कि सूर्य से मिलती है सौर ऊर्जा, और वो सौर ऊर्जा पत्तियों में जाके संचित हो जाती है। तो सौर ऊर्जा जो है, सूर्य ऊर्जा सूर्य से आई और पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा यहाँ पर भोजन के रूप में यहाँ इकट्ठी हो गई, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है और ऑक्सीजन वापस निर्मुक्त होती है। तो सूर्य के अंदर एनर्जी, जो ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा पादपों में इकट्ठी होती है, संचित होती है, और वो ऊर्जा पादपों में भोजन के रूप में रहती है। और उसी भोजन को जब मनुष्य ग्रहण करता है तो बायोकेमिकल रसायन के द्वारा, जैव रासायनिक प्रक्रम के द्वारा वो ऊर्जा मनुष्य को प्राप्त होती है, और जल खनिज जो हैं जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। फिर आपके हैं पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों, जैसे कि हरे तने, हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का क्षय कम करने के लिए पत्तियां शल्क एवं शूल के रूप में भी पाई जाती है, जिससे पानी की मात्रा बाहर ज़्यादा नहीं जाए, क्योंकि मरुस्थलीय भागों में पानी की कमी होने के कारण
पेड़ पौधों के जो पत्तियाँ वगैरह जो होती हैं वो चिकनी होती है, रंध्रों की कमी होती है। इन पादपों में के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य कर लेते हैं। क्रियाकलाप: एक ही प्रकार के पादपों के 2 गमले लेने हैं। एक गमले को अंधेरे में रखना है 72 घंटे तक अगर हम रखें तो, और दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखें तो दोनों पादपों की पत्तियों में अगर आयोडीन परीक्षण करें, जैसा आपने पिछली कक्षा में किया था, अवलोकन नोट करें तो अब उस गमले को जिसे अंधकार में रखा था 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। पुनः उसके ऊपर आयोडीन परीक्षण करें तो अपने परीक्षण को हम नोटबुक में लिखेंगे तो हरी पत्तियों के जो अतिरिक्त अन्य वर्ण यानी कि रंग हैं उनके पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे तथा अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग को प्रच्छादन कर देते हैं, अर्थात ढक देते हैं उस क्लोरोफिल को, क्योंकि कलर अलग अलग तरह का होता है तो वो क्लोरोफिल छिप जाता है। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, चाहे पत्तियां लाल कलर की हो या भूरे कलर की हो। अपने गीली दीवारों पर, तालाब पर, ठहरे हुए जलाशयों में हरे अवपंखी, काई यानी कि शैवाल जैसे पादप आपने देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें हम शैवाल कहते हैं। आप कल्पना मांग की आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संकटों का जैसे प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? रंग हरा इसलिए होता है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कोशिकाएं। कल हमारे रह गया था ये। आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनती है, इसी प्रकार सजीवों का शरीर भी सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती है, और इन कोशिकाओं से ही हमारे शरीर का निर्माण होता है। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। हमारा शरीर भी बहुत ही सूक्ष्मतम इकाइयों से बना हुआ है, बहुत सारी हैं, अनकाउंटेबल अनगिनत कोशिकाएं हैं, इनसे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं तो कुछ बहु कोशिकाओं से। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी रहती है जिसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये आपके यहाँ पर जो आपको ये बाहर वाली संरचना दिखाई दे रही है, ये कोशिका झिल्ली है। ये आपको तीर से दिखा रखा है, ये आपके बाहर वाली संरचना कोशिका झिल्ली, और इस कोशिका झिल्ली के अंदर यहाँ भरा रहता है ये जो दिख रहा है, ये आपके कोशिका द्रव्य है यानी कि कोशिका का पदार्थ। और प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है। ये केंद्रक तो कोशिका एक पतली बाह्य झिल्ली द्वारा घिरी रहती है। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जिसको हम केंद्रक कहते हैं। केंद्रक के चारों ओर जेली के समान एक पदार्थ भी घिरा होता है जिसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो कोशिका के अंदर मुख्यतः 2-3 संरचनाएं होती है। एक होता है केंद्रक, जो केंद्रक आपके ये हैं, प्रत्येक कोशिका में केंद्रक हैं। ये सारे जो हैं केंद्रक हैं, इसमें भी यहाँ पर केंद्रक हैं, ये केंद्रक, और इन केंद्रक के चारों ओर यहाँ पे ये जितना भी हैं, ये सारा का सारा कोशिका द्रव्य है यानी कि कोशिका का पदार्थ है। इस कोशिका द्रव्य में लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। और ये प्रत्येक कोशिका एक झिल्ली से घिरी रहती है, उसको हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं। आज के लिए इतना ही।